पेंशन प्लान कितना डिपेंडेबल है और ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो शॉकिंग है और हमसे आपसे इसके अधिकांश इसका इम्पैक्ट रिजल्ट्स जो हैं हमारी आपकी लाइफ पे छुपाए गए, क्यों छुपाए गए, क्या इसके कारण है और हमारे जीवन पे इसका असर क्या है, डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हमारा मकसद बहुत सिंपल सा है कि आपकी सेविंग्स है तो आप ही उसके हकदार हैं। मैच्योरिटी पे आपको ज़्यादा पैसा मिले, ना कि बिचौलियों को। बिचौलिए पैसा कमाएं आपके पैसे के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ होता तो उल्टा है, आपके पैसे कम बनते हैं, उनके ज़्यादा बनते हैं। तो इसको कैसे बचें, आपके पैसे किस तरीके से आपको ज़्यादा मिलें, ये प्रयास इस वीडियो में भी रहेगा मेरा। और अगर आप हमारे साथ ज़्यादा सीखना चाहें, अपने पैसे से अमीर कैसे बनना है इन्वेस्टमेंट करके, डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में अंत में कि मनी आईक्यू क्लास में आप कैसे सीख सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं पेंशन प्लान के ऊपर कि पेंशन प्लान के कौन कौन से ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स हैं, कैसे काम करता है पेंशन प्लान हमारे लाइफ में। पेंशन प्लान का जब जिक्र आता है तो हमारे लिए एक सबसे भरोसेमंद बात आती है, टीवी पे अलग अलग बड़ी कंपनियों के ऐड आते हैं कि ज़िंदगी बिल्कुल सुधर जाएगी, ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस रहेगा। इश्तिहार तो इस तरीके का होता है कि आपका जीवन बिल्कुल उसके साथ सेफ है। तो जब ऐड सेफ का आता है, लाइफ की सेफ्टी का जब ऐड दिखाया जाता है तो दिखाई जाता है कि आपकी लाइफ में सेफ्टी है, सेफ्टी ऑफ रेस्पेक्ट। आपकी लाइफ में रेस्पेक्ट मिलेगी आपको, आपके जो चाह है वो पूरी होगी। लेकिन सच्चाई क्या है इसके जस्ट उलट। अगर आपने भी भरोसा किया हुआ है किसी पेंशन प्लान के ऊपर, आपने भी सोचा है कि मैं पेंशन प्लान में निवेश करूंगा, तो सतर्क हो जाइए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पेंशन प्लान की बात करूं तो पेंशन प्लान काम कैसे करता है, सबसे पहले इस पॉइंट पे आते हैं। कोई भी पेंशन प्लान है तो दो तरह के पेंशन प्लान इंडिया में है। एक कहलाता है आपका डेफर्ड प्लान। डेफर्ड प्लान में आप इन्वेस्ट करते हैं और लगातार आपने इन्वेस्टमेंट किया 10 साल, 5 साल, 20 साल, 30 साल, और एक समय के बाद आप पेंशन अपनी स्टार्ट कर देते हैं। और ये प्लान्स में खूबी होती है कि आपको अट्रैक्ट किया जाता है। बोला जाएगा 40 की उम्र में पेंशन शुरू कर। किसको चाहिए 40 की उम्र में पेंशन? क्या काम करना बंद कर देंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अट्रैक्ट करना है तो आपको बताया जाएगा कि 40 पे आप पेंशन शुरू कर दीजिए, 45 पे शुरू कर दीजिए। क्यों? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपकी वेल्थ नहीं बनती। दूसरा, इसमें प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी। दूसरा प्लान क्या है हमारे सामने? इमीडिएट पेंशन। तो दोनों भी ही प्लान की बात करूंगा यहाँ पे। डिफर्ड प्लान की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, इसमें दो फेज होते हैं। एक फेज होता है आपका जिसको हम कहते हैं अक्यूमुलेशन, या मैं आसान भाषा में बात करूं तो दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फेज है जहां पे आपने इन्वेस्ट किया। आप 28 साल की उम्र है, आपकी 40 साल की उम्र है, या आप 50 साल के हैं और आपने कहा कि चलो 60 से पेंशन लेनी है तो तब तक मैं एक कॉर्पस बना लूं, बड़ा सा कॉर्पस बनाऊं और रिटायर हो जाऊंगा। ये आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। अब कॉर्पस बनाने गए तो कॉर्पस में पता तो चलता नहीं है कि मैं कैसे जज करूं। भाई पेंशन प्लान वाला आया, उसने समझा दिया ये कॉर्पस बनेगा। कितना दिख रहा है? 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की कॉर्पस बनेगा। हमें लगता है बहुत बढ़िया है, कॉर्पस इतना बनेगा। पहला धोखा। जब मैं रेट ही नहीं कर सकता, मैं चेक ही नहीं कर सकता कि उस पैसे से होगा क्या, मैं कैसे डिसाइड करता हूं कि मेरा पेंशन इससे बन जाएगी? एक अमाउंट बता दिया हो जाएगा क्या? 100 रुपए एकड़ जमीन मिलती थी उस वक्त। किसी को अगर पेंशन प्लान बताया 100 रुपए एकड़ जमीन है, किसी को बोला 100 रुपए मिलेंगे आपको पेंशन के तौर पर महीना, आदमी तो पगला गया। बोला अरे भाई 100 रुपए महीना मिलेगा, क्या होगा? ब्रेड खरीद पाएगा? सिमिलरली सुपर एनुएशन वाले 500 रुपए पेंशन मिलती है, 5000 पेंशन मिलती है कुछ लोगों को, क्या घर चलेगा? समस्या कहां है? हमको थोड़ा गहराई में उतर के सोचना पड़ेगा। हमारी एक आदत होती है कि शायद जो इंसान मेरा पेंशन प्लान कर रहा है वो मुझसे ज़्यादा जानता है। वो पेंशन प्लानिंग कंपनी में गया कैसे? किसी चीज़ में फेल हुआ, उसको लगा बिना पैसे के यही धंधा शुरू होता है, सबसे पहले उसने शुरू किया इसको। अब हमें लगा वो तो एडवाइज़र बन गया। क्या आपसे फीस ली?
क्या बैंकर आपसे फीस चार्ज करता है? क्या बैंकर ने सेबी में रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं भैया मैं तो इस पर्सन से पहले फीस लूंगा उसके बाद एडवाइस दूंगा? नहीं, दे ऑल आर ब्रोकर्स, दे ऑल आर एजेंट्स। आपका एडवाइजर कौन है? जो अच्छे एडवाइजर है वो आपकी अप्रोच में नहीं है, क्योंकि आप उसको उतना पैसा देंगे नहीं। तो मुद्दा क्या है, रिटायरमेंट प्लानिंग की बात है तो गहराई से समझना पड़ेगा एक एक हिस्से को, क्या फर्क पड़ता है इनमें। अब छोटा सा पॉइंट है, मेरा इन्वेस्टमेंट अगर वेल्थ बनानी है, मुझे पैसा बढ़ाना है, तो रूल इज वेरी सिंपल, 7% की महंगाई है, मुझे इंटरेस्ट इससे ज्यादा मिलेगा तो ही वेल्थ बनेगी। अगर 7% से ऊपर का वेल्थ नहीं बना, इंटरेस्ट नहीं मिला, तो वेल्थ कैसे बनेगी? संभव ही नहीं है। आपको जाना है इस साइड, आप जा रहे हो इस साइड, तो इधर पहुंचोगे? कभी नहीं पहुंचोगे। चाहे सर के बल खड़े हो जाओ, कुछ कर लो, पूरी दुनिया के रिसोर्सेज लगा लो, नुकसान ही होगा। बीवी के गहने बेच के भी पेंशन प्लान में डाल दिया तो नुकसान ही होना तय है। ये बात की गारंटी है। अगर आपकी एज 60 से नीचे है, यू आर प्लानिंग फॉर पेंशन प्लान फॉर योर रिटायरमेंट, तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसके टैक्स बेनिफिट्स पे भी आऊंगा जो छुपाए गए हैं आपसे। क्या है? कॉर्पस आपने बनाया, एक मिथ है कि एक बड़ा सा कॉर्पस, जब सच्चाई पे आता हूं तो पता यह चलता है कि 12 करोड़ का कॉर्पस लगेगा अगर पेंशन प्लान लेना है। तो अगर 50,000 रुपए मुझे महीने का आज का खर्चा है, तो लगभग 10-12 करोड़ रुपया होना चाहिए, और फिर भी पेंशन प्लान से इनकम नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती वो भी डिस्कस करूंगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई, एक कॉर्पस, यहां पे एक धोखा हुआ मेरे साथ क्योंकि मुझे पता नहीं इसके बारे में। दूसरा, जब ये मुझे सेकंड फेज में इनकम देंगे, सो सेकंड फेज इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मुझे इनकम दे रहे हैं। अब क्या बोलते हैं, आपको फिक्स्ड इनकम मिलेगी पूरी जिंदगी। भाई दूध का प्राइस फिक्स्ड करा दो, बिजली का बिल फिक्स्ड करा दो, पूरी जिंदगी ना बढ़े। सच्चाई क्या है? आपसे अगर मैं कहूं कि आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, पूरी जिंदगी फिक्स सैलरी दिला दीजिए, पूरी जिंदगी सैलरी नहीं बढ़ेगी, क्या आप करोगे? अरे आप कहोगे अरे मेरे बच्चे का भविष्य। आपका भविष्य, कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूं, तो मैं कमेंट का जवाब नहीं देता। मुझे लगता है मैं जवाब दूंगा तो वो दिल में दर्द हो जाएगा। क्यों लिखते हैं? कुछ पैसे तो मिलेंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिस दौर में आपका मोबाइल का रिचार्ज 300 रुपये महीना है मिनिमम, ऐसी सिचुएशन में आपको अगर 100 रुपये की पेंशन मिले तो कितनी रिस्पेक्ट रहेगी? क्या रहने वाली है? उन लोगों के लिए, अगर वो वीडियो देख रहे हैं आप में से कोई भी इस तरीके का, तो मैं सीधा कमेंट करके आपको दुखी नहीं करना चाहता। इस वीडियो के माध्यम से मैं जवाब को दे रहा हूं। अगर 100 रुपये की पेंशन मिले तो कितना आत्मसम्मान बचेगा? कितनी रोटी मिलती है 100 रुपये में? कितना आटा आ सकता है? हमको ये बात सोचनी पड़ेगी। तो जो लोग कहते हैं कि 60 पे शुरू होगी पेंशन, देख लेंगे। क्या देख लेंगे? क्या बीपीएल के राशन कार्ड के एंट्री फिर से ले सकते हैं? राशन कार्ड की मेंबरशिप फिर से ले सकते हैं? तो देख सकते। लेकिन अगर जरा सा भी आत्मसम्मान अपने अंदर है, हम चाहते हैं कि एम्बिशियस हैं, हम लाइफ पे कंट्रोल रखें, तो भाई उठ करके हमको चीजें प्लान करनी पड़ेगी। जब सेव कर ही रहे हैं, जब पैसा हम बचा ही रहे हैं, तो सही इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? क्यों हम भविष्य को पहले से ही खराब करने की कोशिश करें? कारण, दूध का प्राइस आप कांस्टेंट नहीं रख सकते, आप बिजली का बिल कांस्टेंट नहीं रख सकते, बच्चों की एक्सपेक्टेशंस कांस्टेंट नहीं रख सकते, दवा का खर्चा आप कांस्टेंट नहीं रख सकते। तो फिर इसका मतलब मुझे इनकम प्लान करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज है पेंशन प्लान के साथ ये कि आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। चाहे आप 50 पे पेंशन शुरू कराएं, 90 की उम्र तक भी आपकी पेंशन सेम रहेगी। आपके मन में आएगा चलो मैं तो कुछ कर लूंगा। और अगर आप ये बोल करके बहुत सेल्फिश होना चाहें, थोड़ी देर के लिए सेल्फ सेंटर्ड होकर देखना चाहें, तो बगल में भाभी जी को बैठा लें और उनको भी ये वीडियो दिखा दें और उनसे पूछें कि उनके पेंशन का क्या। अगर हम कल को अपने परिवार में नहीं हैं तो उनकी पेंशन भी तो चाहिए, उनका भी तो रिस्पेक्ट हमारे साथ है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है, किसी और की नहीं है। और मैंने परिवारों को देखा है जो आज भी 1 रुपए से दूध खरीदते हैं क्योंकि घर में कोई गेस्ट आया है, चाय बनानी है। ये दिन किसी को ना देखना पड़े, मेरे दुश्मन को भी ऐसा दिन ना देखना पड़े।
लिविंग टू लॉन्ग विदाउट प्रॉपर इनकम इज मच मोर रिस्की देन एनीथिंग एल्स। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। इसकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? पेंशन प्लान की दूसरी समस्या सबसे बड़ी हमारे सामने क्या आती है कि जब मैं कॉर्पस लगाता हूं, मैंने एक बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया अपने जीवन का, अब मेरे पास पैसा नहीं बचा। तो अगर मुझे कहीं से म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी बनानी है, या मैं कोई बिजनेस बना लूं, या कोई भी दूसरा इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे पास पैसा ही नहीं है। क्यों? इतना बड़ा पैसा हमारा फंस गया। और कंपनियां क्यों बेचती हैं? कंपनियां इसीलिए बेचती हैं कि रिटायरमेंट का आपको कुछ पता नहीं है और उनके लिए पैसे यूं बनेंगे चुटकियों से, ताकि करोड़ों रुपए का कॉर्पस उनके पास रहे। फंड मैनेजमेंट के चार्जेस मिल रहे हैं, उनका क्या जाता है? वो आपको सच नहीं बताएंगे। कौन सी कंपनी आपको बोलती है कि आपका खर्चा इससे नहीं चलेगा? आपको कभी नहीं बताया जाएगा कि आपके मंथली एक्सपेंसेस इससे नहीं चलेंगे, कुछ भी कर लीजिए। सो गारंटीड लॉस है ऑफ रेस्पेक्ट ऑल्सो। दूसरा, यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, आपका जो भी पैसा है, एक बार आपकी पेंशन स्टार्ट हो गई, ये पैसा आप निकाल नहीं सकते पूरी लाइफ। और अगर आपने अच्छे पैसे लिए हैं पेंशन के तौर पे, बड़ी पेंशन ली है, तो इसमें कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होगी, नो मैच्योरिटी वैल्यू। आपके बाद ये पैसा नॉमिनी के लिए नहीं बचेगा, पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। सो ये दो फीचर ऐसे हैं जो आपको लिक्विडिटी भी नहीं देते, आप कभी नहीं निकाल सकते इस पैसे को। अगली बात क्या आती है कि इंडिया में एज ए प्रोडक्ट, इज देयर एनी रेडीमेड प्रोडक्ट? कोई रेडीमेड प्रोडक्ट है जो आपको बढ़ती हुई पेंशन दे दे? आप एक स्कीम दे दें और जिसमें आप पूरी जिंदगी के लिए निश्चिंत हो जाएं कि पेंशन मुझे यहां से मिलेगी? नो, कोई प्लान ऐसा नहीं है जो आपको रेडीमेड अवेलेबल हो जिससे आपको पेंशन मिल जाए। क्या करना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा। आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को 60 से 65 तक आप क्या यूज करेंगे, 65 से 70 तक क्या यूज करेंगे, ये आपको ही तय करना है। रीजन क्या है? देखिए, एजेंट का काम क्या है? उसको टारगेट दिया गया है कि आपको एक पेंशन प्लान बेच के आए। बैंकर को बोला गया पेंशन प्लान बेचो, मोटा कमीशन आता है। हो सकता है आपको पहले साल का डिस्काउंट भी दे दे कि कुछ कमीशन दूंगा, लेकिन आपका टारगेट क्या है? मेरी जिंदगी अच्छी चले, मेरे को थोड़ी कोई कमीशन चाहिए अपनी लाइफ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लेकिन दूसरों को चाहिए। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग सीखनी पड़ेगी। हर महीने आपका खर्चा क्या है? क्या मैं अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम करूं? मैं 70 तक जीऊंगा, 60 के बाद मैं 80 तक जीऊंगा, 90 तक, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले का है। और गलती से अगर यमराज ने अपने दूत को भेजना भूल गए उस दिन, तो फिर क्या होगा? क्योंकि पैसे तो है नहीं। तो पता चला 70 की उम्र में उन्होंने डेट लिखी थी, भूल गए। उसके बाद चित्रगुप्त जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब बोनस दे दो, 85 पे बुलाएंगे, फिर क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में हमको पहले से सोचना पड़ेगा कि हमारे पास रेगुलरली इनकम चाहिए, जो बढ़ती हुई इनकम आए। इस साल अगर मेरी इनकम की ज़रूरत 1 लाख रुपए है, तो अगले साल मेरी इनकम की ज़रूरत 1,07,000 है। ऐसे हर साल बढ़ती जाए। पेंशन ग्रोइंग चाहिए। सो ये आपको प्लान करना पड़ेगा और इसके लिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग सीखनी पड़ेगी। इसीलिए हमने प्लान योर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म को बनाया, क्योंकि 95% लोगों के पास पेंशन नहीं है एंड दे कैन नॉट क्रिएट इट। जो सर्वे कहता है, सुधीर चौधरी जी डीएनए प्रोग्राम में बोले कि इंडियंस के पास रिटायरमेंट के बाद 5 से 10 साल का ही पैसा है, और लगभग 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट की प्लानिंग की ही नहीं है और ना करते हैं। आप अभी तक मनी के बारे में जो भी जानते उसको जीरो मान करके आइएगा सेशन में, और आपको लगेगा ये सेशन आपको 10-15 साल पहले मिलना चाहिए था। और आज भी आप जिस स्थिति में, अगर आपको लगता है कि आप लेट हो गए हैं रिटायरमेंट के लिए, तो भी आपको ऑप्शन दिखेंगे कि इंडिया में आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपके घर में रेस्पेक्ट रहे। पूरी जिंदगी देते आए हैं तो बच्चों से बाद में आने जाने के टिकट नहीं लेने पड़े। बिना कमीशन के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं आप सीखते हैं। वेल्थ किलर्स कौन से हैं आप सीखते हैं। आपके लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट कौन से हैं आप जानते हैं। 5 से 7 साल में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं आपकी मेहनत और इन्वेस्टमेंट्स के साथ। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो पेंशन प्लान में हमसे छुपाया गया, इसको ध्यान से देखें। जब मैं टैक्स बेनिफिट की बात करता हूं
तो टैक्स बेनिफिट के नाम पे हमें क्या बताया गया है पेंशन प्लान में, ये देखिए। एक चीज आपको बताई गई कि आपने 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम दिया, पूरे इनकम में से घट जाएगा और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सच बात है, आपने 80CCC का बेनिफिट लिया और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा इस अमाउंट पे। लेकिन क्या ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए होम लोन प्रिंसिपल है? नहीं। क्या जैसे पीएफ है? नहीं। ये है डिफरमेंट ऑफ टैक्स। आप नॉर्मली जब टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, आपने मान लिया 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी इनकम में से 1 लाख घट गए। लेकिन जब पेंशन प्लान की आप बात करते हैं तो ये क्या कहता है कि इस साल की इनकम में से मैं हटा देता हूं, जिस साल आप पैसा निकालोगे आपका मूलधन, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी टैक्सेबल होगा और जो इनकम मिलेगी वो भी टैक्सेबल होगा। दोनों चीजें आपकी टैक्स में जुड़ जाएंगी इनकम में। सो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने प्री मैच्योर विड्रॉल लिया, आपने 5 साल तक मान लीजिए 5 लाख रुपए जमा कराए और वैल्यू बढ़ के हो गई है 10 लाख रुपए, तो जिस साल में आप वापस ले रहे हैं 10 लाख रुपए इनकम में जुड़ेगा और इस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब ये ऐसी स्थिति, आप कहेंगे विप्लव फिर तो मैं फंस गया, आगे प्लान चला लेता हूं। अब ये स्थिति है, रिटायरमेंट प्लान पहले, टैक्स पहले बचाएं, क्या करें? पहली चीज, आपके एडवाइजर ने धोखा दिया अगर ये आपको बताया नहीं है तो। ये बात एकदम क्लियर है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने रिटायरमेंट प्लानिंग की नीड को समझने की जरूरत है। आपके जीवन में आपको कितने पैसे चाहिए, हर महीने कितने पैसे आपको अपने लिए, मैम के लिए चाहिए, आपको कौन कौन से इन्वेस्टमेंट से एक्चुअली इनकम आ पाएगी, इसको डिटेल में प्लान करना पड़ेगा। ये बातें मायने नहीं रखती उनके लिए जिनको अभी भी लगता है कि ठीक है देख लेंगे, लेकिन जिनको भी लगता है कि नहीं, जीवन है 60 से 90 की उम्र का जो समय है, इसमें आप ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, उनको रिटायरमेंट प्लानिंग ही सीखनी चाहिए। टैक्स बेनिफिट्स के तौर पे ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबसे छुपाया जाता है। हर एक एजेंट चाहता है कि आपको बताया ही ना जाए। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है और कौन कौन सी स्थितियां आपको रिटायरमेंट में फेस करनी पड़ती हैं, सो डिटेल में रिटायरमेंट प्लानिंग मेरे साथ सीख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।